जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 5 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले 1-2 दिनों की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की और उनसे जुड़ी हुई बच्चों कुछ स्टैटिक नॉलेज की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और पहली जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज है बच्चों वो है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों एक नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी बच्चों। तो इस इनिशिएटिव का या स्कीम का नाम है बच्चों जीरो पॉलिसी या P4 पॉलिसी इनिशिएटिव। अब ये जीरो पॉवर्टी बच्चों स्कीम बेसिकली क्या है कि चंद्रबाबू नायडू ने, यानी जो बच्चों आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी का नाम है बच्चों तेलुगु देशम पार्टी। उन्होंने बच्चों अपने लिए स्वर्ण आंध्रा 2047 का एक विजन क्रिएट किया है बच्चों। इस विजन में आंध्रा के बारे में डेवलपमेंट और दूसरी जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। इसी विजन का एक पार्ट है कि आंध्रा को जीरो पॉवर्टी को पे लेके जाना है 2047 तक, 2047 तक। तो द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी अंडर द स्वर्ण आंध्रा 2047 विजन। अब ये P4 का क्या मतलब है बच्चों? पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप, यानी सरकार, प्राइवेट लोग और आम लोग, पीपल जब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी बच्चों ये पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके अंदर बच्चों पॉवर्टी दूर कैसे की जाएगी? हाउसिंग स्कीम्स लेके आएंगे गरीब लोगों के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज अरेंज की जाएंगी, बाथरूम और टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे, टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों ताकि जो 100% घर हैं उनको टैप वाटर मिल सके, साफ पीने वाला पानी। एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल एक्सेस के बारे में बच्चों उनको सिखाया जाएगा ताकि उनको पता लगे सरकार उनके लिए कर क्या रही है। अब इसके लिए बच्चों चंद्रबाबू नायडू ने इस इनिशिएटिव में जो वहां के वेल्दी पीपल है ना बच्चों, उनको इनवाइट किया कि आप आइए और आंध्रा को बच्चों पॉवर्टी फ्री बनाइए। तो स्कीम में होगा क्या कि जो वेल्दी पीपल है जिनको मर्गादारीज बोला गया बच्चों, वो बंगारू कुटुंबकम यानी जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल एड से, मेंटरशिप से या रिसोर्सेज से। यानी या तो उनको बच्चों वो डायरेक्ट पैसा देंगे, उनको किसी न किसी काम, कोई ना कोई काम सिखाएंगे, या उनको कोई रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चों पॉवर्टी का जो विशेष सर्कल है उससे बाहर आ सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में यही क्वेश्चन आएगा कि बच्चों जीरो पॉवर्टी जो है वो जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव या पॉलिसी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वारंगल चपाटा चिली के बारे में। तो पिछले 2-3 अलग अलग दिनों से बच्चों हम लगातार जीआई टैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और बच्चों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसका नाम है वारंगल चपाटा चिली। वारंगल बेसिकली तेलंगाना के अंदर बच्चों एक जगह है, वहां पे जो चपाटा चिली मिलती है जो कि बच्चों लाल मिर्च है, वो देखने में बच्चों ऐसी होती है जैसी इस फोटो में दी गई है, उसको बच्चों रिसेंटली जीआई टैग मिला है। The Warangal Chapata chili, also known as tomato chili, has received a geographical indication tag benefiting 20,000 farmers in Telangana. Known for its bright color and mild pungency, it is widely used in food, cosmetic and pharmaceutical industry. अब GI टैग बच्चों उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि GI टैग बेसिकली बच्चों भारत की सरकार एक सर्टिफिकेट देती है, और ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके इस प्रोडक्ट को नकली अपना बना के कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है, ये नाम का है, वो मार्केट में नहीं बेच सकता। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ना जगह के हिसाब से फेमस होते हैं। जैसे मान के चलते हैं चपाटा चिली है, वो वारंगल की फेमस है। मैं बच्चों किसी और डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में रहता हूं और बाहर किसी जो हमारा कस्टमर उसको बोल रहा हूं कि मेरी चपाटा चिली वारंगल की आप ले लो, तो मैं उसको ऐसे बच्चों अब नहीं बेच सकता। तो जीआई टैग एंश्योर अ प्रीमियम प्राइसिंग, प्रिवेंट अनऑथराइज यूज्ड, कि फॉल्स जो नाम लेके लोग बच्चों नकली प्रोडक्ट बना के, नकली प्रोडक्ट को असली बना के जीआई टैग के इसके नाम पे बेचेंगे। जीआई टैग आने के बाद बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, और एक तरीके से बच्चों उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो 10 साल उनके प्रोडक्ट को इस अनऑथराइज यूज से बचाता है। अगर चपाटा चिली की बात करें तो ये 18th जीआई टैग है बच्चों तेलंगाना के लिए। तेलंगाना स्टेट को 18th जीआई टैग बच्चों ये मिला है जो है चपाटा चिली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चपाटा चिली, वारंगल चपाटा चिली जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? डायरेक्ट बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन बच्चों। तो पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, इवन दिल्ली की सरकार में बच्चों विमेन के लिए फ्री बस सर्विस चलाई गई है। उसको बच्चों फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट launched a free bus service for women, enhancing gender inclusive mobility.
चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला फ्लैग्ड ऑफ दिस इनिशिएटिव विच कमर स्मार्ट सिटी ई बसेज एंड JKR सिटी बस अक्रॉस द यूटी। तो बेसिकली उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, उन्होंने बच्चों जो स्मार्ट ई बसेज चलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है स्कीम, उसमें 200 प्लस 235 जो जम्मू कश्मीर रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हैं, वो बच्चों वुमेन्स को फ्री में अपने यहाँ पे ट्रैवल कराएंगे। अब बच्चों जो ये स्कीम होती है ना, इसके कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, एक तो वुमेन को ना इंक्लूसिवली उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए आसान है वहां जाना, तो अगर कॉलेज जाना है पढ़ाई के लिए, कॉलेज दूर है तो आराम से आ जा सकते क्योंकि पैसे नहीं लगते। दूसरा जॉब पे जाना है या फिर कहीं दूसरे बच्चों डिस्ट्रिक्ट में कोई अप डाउन करना है तो वो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और ये बच्चों एक पॉजिटिव बच्चों अप्रोच के तौर पे देखा जा सकता है एक स्टेट और एक यूटी के लिए, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे यूटी के लिए जो बच्चों पास्ट में काफी टाइम से बच्चों डिस्टर्ब रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें बच्चों, जम्मू कश्मीर ओरिजिनली बहुत बड़ा स्टेट होता था, बट पिछले कुछ सालों में बच्चों सरकार ने रीशफल किया और जम्मू कश्मीर को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख यूटी, एक जम्मू कश्मीर यूटी। दूसरा जम्मू कश्मीर यूटी को बच्चों बहुत छोटा हिस्सा मिला। तो अगर आप देखें तो जो पहले सारा जम्मू कश्मीर स्टेट होता था वो उसमें छोटा सा हिस्सा बच्चों क्या रह गया, जम्मू कश्मीर यूटी। इसका ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है बच्चों, ये बेसिकली कश्मीर का रीजन है, और इसका जो ये साउथ वाला रीजन है ये है बच्चों जम्मू का रीजन। तो जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग रीजन है। कश्मीर बेसिकली पहाड़ी इलाका है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जम्मू पहाड़ी प्लस प्लेन इलाका है और हिंदू पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बच्चों ज्योग्राफिकल फीचर्स की, तो बच्चों इसके बीच में यहां पे एक माउंटेन रेंज है बच्चों, उस माउंटेन रेंज का नाम है पीर पंजाल बच्चों माउंटेन रेंज। और अगर इसमें रिवर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में प्राइमरली बच्चों बड़ी दो रिवर है, एक बच्चों आप कह सकते हैं कि यहां पे कहीं पे है और दूसरी बच्चों यहां पे है। ऊपर वाली का नाम है बच्चों झेलम और नीचे वाली का नाम है चेनाब। बच्चों जो चेनाब है ये बच्चों हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जबकि झेलम का ओरिजिन जो है वो कहां पे होता है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही। और झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है बच्चों जिसको किशन गंगा नदी भी बोलते हैं, ये इसकी एक सहायक नदी है, इसको किशन गंगा या फिर नीलम नदी बोला जाता है बच्चों। ये बड़ी फेमस इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। फिर बच्चों जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, आपको पता है। और समर में श्रीनगर होते हैं, विंटर में अपनी कैपिटल को बच्चों जम्मू शिफ्ट करके ले आते हैं। दूसरा बच्चों जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल और दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बच्चों एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते बच्चों, यूनियन टेरिटरी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस टाइम जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के सीएम का नाम है उमर अब्दुल्ला, जो कि एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों, उस पार्टी के चीफ हैं बच्चों। और इस बार बच्चों जब इलेक्शन हुए थे तो उनकी सरकार बनी। इनका स्टेट एनिमल है बच्चों जम्मू कश्मीर का हंगुल। बेसिकली हंगुल एक कश्मीरी स्टैग है बच्चों, कश्मीरी स्टैग मतलब कश्मीरी बारासिंगा। इनका स्टेट बर्ड है बच्चों खिलिज पीजेंट, स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है बच्चों चिनार ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शिव सुब्रमण्यम रामन के बारे में। तो रिसेंटली भारत सरकार ने एक अपॉइंटमेंट बच्चों फिक्स करी है, और वो है बच्चों अपॉइंटमेंट किसकी, चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चों। तो बेसिकली आपने शायद बच्चों इस डिपार्टमेंट का नाम सुना हो, यह है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भारत में जितनी भी पेंशन की स्कीम चल रही है ना, उनको देखने के लिए कि वो ठीक से मैनेज हो रही है कि नहीं, ओवरऑल बच्चों उनका काम देखती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, PFRDA। और PFRDA भारत सरकार ने 2003 में बनाई और ये बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बच्चों ये काम करती है। तो शिव सुब्रमण्यम रामन को बच्चों अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ PFRDA बच्चों। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड शिव सुब्रमण्यम रामन एज चेयरपर्सन ऑफ PFRDA for 5 years. PFRDA oversees pension scheme like नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना बच्चों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि PFRDA के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और बच्चों थोड़ी सी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है बच्चों। आप लोगों ने बच्चों आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में सुना होगा, आदित्य बिरला ग्रुप बच्चों।
आदित्य बिरला ग्रुप बच्चों भारत के सबसे पुराने बिजनेस ग्रुप में से एक है। 1857 में इस बिजनेस ग्रुप की बच्चों शुरुआत हुई और आज के दिन ये अलग अलग बच्चों सेक्टर में काम करते हैं। जैसे बच्चों ये टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं। आपने वोडाफोन आइडिया का नाम सुना होगा बच्चों, तो वी आजकल VI करके चल रहा है, वो बच्चों इनका है टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट बच्चों सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में है बच्चों ये। उसके अलावा बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा माइनिंग है और बच्चों उसके अलावा फाइनेंस। तो फाइनेंस में इनकी बच्चों दो कंपनियां थी, एक थी आदित्य बिरला कैपिटल और दूसरी थी आदित्य बिरला फाइनेंस। बेसिकली दो अलग अलग कंपनीज थी बच्चों जो कि फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही थी। बट रिसेंटली बच्चों आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर मर्ज हो गई है आदित्य बिरला फाइनेंस। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड हैज मर्ज इट्स NBFC सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड इन इट आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम सेबी, RBI, NCLT। बच्चों अब बच्चों ये क्यों किया गया? आदित्य बिरला बच्चों जो फाइनेंस लाइन है उसमें ये दो बड़ी बड़ी बच्चों कंपनीज थी। अब हो क्या रहा था बच्चों, जो ग्रुप से टोटल ओवरऑल फंडिंग आ रही थी वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होती थी। प्लस बच्चों क्योंकि हायरार्की है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग लोग हैं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बच्चों खराब हो रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आदित्य बिरला कैपिटल थोड़ी बड़ी कंपनी एज कंपेयर टू आदित्य बिरला फाइनेंस, इसीलिए डिसाइड ये किया गया कि इस कंपनी को आदित्य बिरला फाइनेंस को आदित्य बिरला कैपिटल्स में मर्ज किया जाएगा। और मर्ज करने के बाद विशाखा मूल्य उनको MD और CEO अपॉइंट किया गया और राकेश सिंह को CEO अपॉइंट किया गया है बच्चों, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO अपॉइंट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल्स का बच्चों। और मर्जर से कंपनी को ओवरऑल बच्चों प्रॉफिट हो गई होगा। अभी आदित्य बिरला ग्रुप के जो हेड हैं बच्चों उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मूडी रेटिंग के बारे में। तो US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बच्चों मूडी। मूडी रेटिंग बेसिकली दुनिया में फाइनेंस और इकोनॉमी को देखती है और उसने रिसेंटली इंडिया के ऊपर कमेंट किया कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया की इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.5%। अब बच्चों आप कहोगे सर ये तो 2025 चल रहा है, 26 तो अगले साल है। दरअसल बच्चों जब हम इकोनॉमी में फाइनेंस में बात करते हैं ना, हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जनरली शुरू होता है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026 बच्चों, तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 या नॉर्मल 26। अब बच्चों कैसे पता लगे कि किसी देश की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है? तो इसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं GDP का। तो किसी भी देश की इकोनॉमी का रेफरेंस हमेशा किससे लिया जाता है? GDP से। GDP की फुल फॉर्म है बच्चों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में जिसको बोला जाता है बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। और ये होता क्या है? किसी भी देश में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू ओवरऑल कितनी है उसको हम GDP बोलते हैं। और GDP से ये आइडिया लगता है किसी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। जैसे अभी प्रेजेंटली दुनिया में नंबर 1 GDP USA की है, नंबर 2 पे बच्चों चाइना, नंबर 3 पे है जर्मनी, नंबर 4 पे है जापान, नंबर 5 पे है इंडिया। और इंडिया की GDP कितनी है? 4.2 ट्रिलियन US डॉलर बच्चों। तो 4.2 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास हमारी ओवरऑल GDP है और हम पूरी दुनिया में बच्चों 5वें बच्चों नंबर पे आता है इकोनॉमी की पावर और GDP के मामले में। अब बच्चों मूडीज रेटिंग ने यह कहा कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश है ना उनकी GDP ग्रो नहीं कर रही उतनी, यानी GDP की वैल्यू अच्छी है। जैसे जर्मनी की GDP इंडिया से ज्यादा है, बट बच्चों पर ईयर ग्रो भी तो करना है ना, वो बच्चों उतनी नहीं हो पा रही दूसरे देशों के। बट इंडिया की GDP इस साल 6.5% से लगातार बच्चों ग्रो करती रहेगी। तो इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.5% इन 2025-26 फिस्कल ईयर, मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवांस एंड एमर्जिंग G20 नेशन। अब बच्चों G20 नेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 नेशन है, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर का ग्रुप है। उनमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है बच्चों वो इंडिया का रहेगा। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं बच्चों ग्लोबल ग्रोथ कितनी होगी, यानी जो ग्लोबली बच्चों जो बाकी देश ओवरऑल बच्चों इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है वो 3.6 के आसपास हो रही है।
सारी दुनिया की ओवरऑल, बट इंडिया स्टिल बच्चों उनसे आगे है। तो अब इस टाइम दुनिया में पोजीशन क्या बच्चों, यूएस के नए टैरिफ कट की वजह से और यूएस की नई पॉलिसीज की वजह से ना अभी खलबली मची हुई है। बट स्टिल इंडिया में बच्चों, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किए, लोगों के पास बच्चों थोड़ा पैसा ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से मूडी रेटिंग ने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसको उतना झटका नहीं लगेगा और ठीक हिसाब से बच्चों ग्रो करती रहेगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बच्चों, हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। इसके बाद जापान का एक क्यूशु आइलैंड था जिसमें 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया 2 अप्रैल को, और इससे बच्चों डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बट स्टिल बच्चों इसके बाद जापान में एक बहुत बच्चों जबरदस्त लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने काम करा और जापान में बच्चों एक फियर फैला कि शायद एक बहुत बड़ा मेगा क्वेक आने वाला है। तो जापान फियर मैसिव मेगा क्वेक्स ट्रिगरिंग सुनामी दैट कुड किल 3 लाख पीपल। अब ये बच्चों क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अ रिपोर्ट बाय जापानीज गवर्नमेंट सेड दैट अ मेगा क्वेक and subsequent tsunami could cause an as many as 2,98,000 death in Japan and damage costing up to rupees 2 trillion बच्चों। तो यूएस डॉलर 2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस होगा, लगभग 3 लाख आदमी मर सकते हैं अगर ये मेगा क्वेक आ गया तो। अब सवाल है ये मेगा क्वेक क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक तो हमने सुना है। देखिए बच्चों, अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर रिक्टर स्केल में जो मैग्नीट्यूड 8 या 8 से ज्यादा है ना, यानी बहुत खतरनाक लेवल का अर्थक्वेक आए, उसको मेगा क्वेक बोलते हैं। रिक्टर स्केल जनरली 0 से या 1 से 10 के बीच होता है। 1 मतलब बिल्कुल डेंजरस नहीं है, 10 मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो 8 बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, और 8 के लेवल का बच्चों अगर अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियसली बच्चों जापान के आसपास बच्चों, क्योंकि समुद्र है, सुनामी आएगी जिससे बच्चों जापान में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसी में फिर बच्चों जापान की ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। जापान की ज्योग्राफी के बारे में हमें आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जापान एक आइलैंड कंट्री है, और जापान के 4 इंपॉर्टेंट जो है वो आइलैंड पार्ट है बच्चों। पहला है बच्चों होकाइडो, दूसरा है होन्शु, ये वाला जो है बच्चों ये है शिकोकू, और ये जो वाला है इसका नाम है बच्चों क्यूशु। तो ये 4 बच्चों जापान के आइलैंड पार्ट हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बच्चों होन्शु है। जापान की कैपिटल बच्चों यहां पे है टोक्यो। जापान की बच्चों अगर मैं करेंसी की बात करूं, जापान की करेंसी है येन, और जापान में आज भी बच्चों राजा बनते हैं। तो जापान के जो किंग है बच्चों उनका नाम है नारुहितो, और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम बच्चों आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो है वो जापान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है। फिर बच्चों बात करते हैं कि जापान वाले डरे क्यों हैं। दरअसल बच्चों जापान के पास जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना बच्चों, ये वाली रेड लाइन, इसका नाम है नानकाई ट्रफ बच्चों। अब ये नानकाई ट्रफ बेसिकली क्या, आप सिंपल भाषा में इसको मान के चलिए कि जमीन में क्रैक पड़ा हुआ है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें क्रैक पड़ा हुआ है। और ये क्रैक क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां पे इस तरफ जो है वो बच्चों एक टेक्टोनिक प्लेट है यूरेशियन, और यहां पे फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेट है बच्चों, और इनके बीच में मूवमेंट की वजह से यहां पे बच्चों जमीन में जो है वो ट्रफ क्रिएट हो गया है। बेसिकली सिंपल भाषा में एक्जैक्टली क्रैक नहीं है, यहां पे बच्चों एक फॉल्ट लाइन सी क्रिएट हो रखी है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। अब जापान की अथॉरिटी ने बच्चों उन्होंने देखा कि इसके पास म्यांमार में अर्थक्वेक आया, फिर दोबारा यहां क्यूशु पे आया, तो शायद आने वाले टाइम में दोबारा कोई मेगा अर्थक्वेक आ सकता है। हालांकि जापान कैपेबल है बच्चों ऐसे अर्थक्वेक से टकराने के लिए, बट स्टिल बच्चों अर्थक्वेक और सुनामी जो है वो बच्चों मॉनेटरी और जो लोगों को लॉस है बच्चों वो तो पहुंचाती ही है। नेक्स्ट बात करते हैं भाइयों बच्चों SISF वर्ल्ड कप के बारे में। तो दुनिया में शूटिंग की जो बच्चों सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है बच्चों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी ISSF बच्चों। ISSF जो है रिसेंटली उसने बच्चों अपना पहला वर्ल्ड कप शुरू करा दिया है बच्चों अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में। अब बच्चों मैं पहला क्यों कह रहा हूं, तो इस साल बच्चों ISF के 4 वर्ल्ड कप होने वाले हैं बच्चों, 4 अलग अलग जगह पे। उनकी जो शुरुआत हुई है बच्चों वो अप्रैल में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से हुई है। तो द फर्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप ऑफ सीजन फॉर राइफल पिस्टल एंड शॉटगन बिगिंस इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, और इसमें बच्चों
करीब 400 शूटर 45 कंट्री से पार्ट लेंगे। इंडिया की टीम बच्चों 35 मेंबर की स्क्वाड गई है और मनु भाकर जो है वो इस टीम का पार्ट है और होपफुली बच्चों हमारी टीम यहां पे अच्छा परफॉर्म करेगी। आने वाले जो अगले वर्ल्ड कप है बच्चों वो अलग अलग लोकेशन पे होंगे, जैसे म्यूनिक में होगा, उसके अलावा बच्चों निंगबो जो है चाइना में वहां पर होगा। तो अलग अलग लोकेशन पे बच्चों 3 वर्ल्ड कप इसी साल में बच्चों ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025 का जो पहला पार्ट है यानी पहला वर्ल्ड कप कहां पे हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। सेकंड बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है बच्चों वो है वर्ल्ड एक्वेटिक डे। तो हर साल बच्चों वर्ल्ड एक्वेटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 3 को टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम। तो बेसिकली समुद्र के अंदर, सी के अंदर रहने वाले बच्चों जो एनिमल हैं वो भी उतने ही जुड़े हैं जितने लैंड के ऊपर हैं, क्योंकि बच्चों जब सी के अंदर बच्चों इकोसिस्टम ठीक से मेंटेन रहेगा, सी के बाहर बच्चों वो काफी तरह से बच्चों उसको अफेक्ट करता है, पॉजिटिविटी एक तरीके से बच्चों वो बाहर रहती है। इसी को लेके बच्चों 2020 के बाद से बच्चों ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से बच्चों। और इस बार का जो थीम है वो है डाइव इनटू एक्शन प्रोटेक्ट आर ओशन फ्रेंड्स बच्चों। तो वर्ल्ड एक्वेटिक डे याद रखिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 3 को। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के बारे में। तो इंडिया ने बच्चों अपना सेकंड स्टार्टअप महाकुंभ जो 2025 है वो शुरू कर दिया बच्चों। द सेकंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट, स्टार्टेड ऑन अप्रैल 3 एट भारत मंडपम नई दिल्ली। तो भारत मंडपम बच्चों एक कन्वोकेशन सेंटर है जो कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बना हुआ है, वहां पर बच्चों ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये अप्रैल 3 से लेके बच्चों 5 अप्रैल तक रहेगा। दिस एडिशन थीम इज स्टार्टअप इंडिया एट 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। बेसिकली 2047 तक इंडिया को कैसे हमें ग्रो करना बच्चों उसके ऊपर है। इट एम्स टू फर्दर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो बेसिकली अलग अलग बच्चों स्टार्टअप यहां पर आएंगे और वो बच्चों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, कैसे एक दूसरे की हेल्प से खुद को ग्रो कर सकते हैं, ये बच्चों यहां पे डिस्कस किया जाएगा। स्टार्टअप को लेके बच्चों एक टर्म है जिसका आपको पता होना चाहिए, वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न बच्चों, तो यूनिकॉर्न स्टेटस है बच्चों एक ये, और ये उस स्टार्टअप को मिलता है जिसके पास $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब बनेगा बच्चों? अगर उसके पास $1 बिलियन की बच्चों जो है वो फंडिंग आ जाए या उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $1 बिलियन हो जाए। तो ये है बच्चों स्टार्टअप महाकुंभ के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके न्यूज। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।